मुझे दिया हुआ वचन तोड़ के भाग रहा है। क्यों रे? अपने वचन से मुंह फेर कर इस महल को छोड़कर जा रहा है? घोड़ा गोडाउन में आ गया है। वो फोटो वाले अंकल बिना गुड नाइट बोले ही चले गए। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे साथ सो जाऊं। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ओए राजू, तेरी दीदी को घूरना बंद कर यहाँ। अरे अपने को बहुत तैयारी करनी है। अरे राजू, कहाँ चला गया? रात को मुझे डर लगता है, तेरे बिना नींद नहीं आती। कहाँ चला जाता है ये? मुफ्त का बर्तन घिस मेरे नंदन। नींद नहीं आ रही है क्या? ओह, आप लोगों ने राजू को कहीं देखा क्या? घर के किसी कोने में पड़ा होगा, जाके ढूंढ लो। घिसते रहो। जाओ। राजू, अबे ओ राजू, कहाँ चला गया बांगड़ू? अरे तुझे पता है ना, तेरे बिना नींद नहीं आती मुझे। कहानी का ये ट्विस्ट तो मुझे पता ही नहीं था। मरे हुए बाप की कसम, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देख, तू अपनी औकात में रहना सीख जा। अगर इसका किसी को पता चला तो इस बार मुंडी जमीन के अंदर होगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो सपने में भी इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आप तो मेरे लिए भगवान है। निकल ले। मैंने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे बेटे की शादी सर पर है, वरना उसकी आंखें निकाल के गोटी खेलता मैं। क्या भाई, आप मुझे शादी के नाम पर बार बार रोकते रहते हैं। क्या ऋषि के लिए कोई और लड़की नहीं मिल सकती? लड़कियां तो हजारों है रे, लेकिन ये राजमहल तो एक ही है ना। शादी के बाद इस महल को हम एक आलीशान होटल में बदल देंगे। उस रिश्ते के लिए हाँ कहने की यही तो वजह थी। मैं तो राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ 100 करोड़ का सौदा भी कर चुका हूँ। समझे हरि के दास, ये है मेरा मास्टर प्लान। भाई मान गए आपको, आप तो बड़ी दूर की सोचते हैं। दाल में कुछ काला है। दहेज में महल मांगा था तभी मैं समझ गया था, आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। समधी जी, बार बार आप महल को क्यों घूर रहे हो? एक अंदर की बात बताऊं, ये हॉट प्रॉपर्टी है, ना तो इस पर कोई लोन है ना ही क्लेम। सुनो, शादी के बाद, आप सुन रहे ना, शादी के तुरंत बाद आपको महल के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। यूं समझो कि आपकी लॉटरी निकली। हाँ समधी जी, आपके दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। मुझे भूलना मत, ओके? रुक। तूने उसे क्या बोल दिया? वो महल को घूरे जा रहा है। शादी पर रायता फैल जाएगा, वही बोला है मैंने उसे। अचानक आपको महल के पेपर्स की फिक्र क्यों होने लगी? शादी के बाद मैं आपको दे दूंगा। शादी सिर्फ तभी होगी जब वो पेपर्स मिलेंगे, वरना मेरे बेटे के लिए और भी कई लड़कियां हैं। वीना, महल के पेपर्स ले आओ। आंटी एक मिनट, वैसे अभी पेपर्स के बारे में बात करना ठीक नहीं है। शादी के बाद आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। समझे जी, प्लीज अभी पेपर मंगाने की जिद मत कीजिए, वरना शादी टूट जाएगी। कहीं आपकी वजह से बड़े मालिक को गुस्सा आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं उसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठाकुर परिवार की तरफ से मैं आपके पैर पकड़कर गुजारिश करता हूं, प्लीज सर जिद मत कीजिए। तू एक नौकर है और औकात में रहे। निकल, जा जा। आप मेरी बात समझिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। निकल।
धन्यवाद जी। सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? संधि जी उस दिन हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। वो सुनते ही मुझ पर क्या बीत रही थी पता है? दिल पर छुरियां चलने लगी। मन तो क्या कि कह दो कि मोना मेरी जान है। मैं मोना के लिए और मोना मेरे लिए बनी है। लेकिन पहले मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानने का सोचा और अपनी फीलिंग्स दबा दी। जाने दो, टॉपिक चेंज करो। हाँ? मैं तुम्हारा जवाब समझ गया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तो बस यही चाहता था कि ये शादी ना टूटे, पर क्या करें? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जोड़ियां तो ऊपर वाला तय करता है ना। अच्छा, अब तुम अंदर जाओ, मैं इस दुख को रो रो कर पी लूंगा। क्या बे, दिल में सवालों का भूचाल आ गया क्या? पहले तुमने समधी को महल के पेपर्स लेने के लिए भड़काया, फिर तुम्ही ने उन्हें पेपर लेने से रोका, फिर उनके पैरों में गिर के मगरमच्छ के आंसू बहाए, और तो और तुमने बेशर्मों की तरह दीदी से अपने प्यार का इजहार किया और शादी तक की बात कर ली। हाँ ओए ओए, बता ना ये सब क्यों कर रहा है? मैंने कहा था ना ये शादी तोड़ कर रहूंगा मैं। उन्हें तो पेपर्स मिल गया, अब ये शादी कैसे तोड़ेगा? तू जानता ना पेपर्स लड़के के बाप के पास है। बहुत जल्द समधी जी की अकल और शक्ल बदलने वाली है। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है। समधी को बकरी की तरह हलाल करने का प्लान है। हाँ? छोड़ दिया, अब इनकी हालत देखो। चुप रहो, रोना बंद करो। भाई बताओ, आपके साथ ये किसने किया? उसकी तुम्हें? अगर कोई इंसान होता तो मैं ही भारी पड़ जाता। वो तो भूत था। क्या कर रहे हो? बिस्तर से नहीं उठ पा रहे? थोड़ा धीरे बोलो डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर को सुमड़ी में लेकर आए हैं। इस राज का राज खोलना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? ऋषि ने कहा आपको चोट लगी है। बाप रे, आखिर इतनी चोट कैसे लगी? दीदी भाई बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में गिरने से इतनी चोट नहीं आ सकती। अच्छी खासी धुलाई हुई है इनकी। देखो, आपने जो कहा है उसी हिसाब से इनको दवाई दे देता हूँ, लेकिन अगर आप झूठ कह रहे हो तो दवाई का असर उल्टा हो जाएगा। चलिए आप उल्टे हो जाइए। डॉक्टर साहब चुप चुप। जब भाई हाथ से लगने और पैर से लूले हो जाएंगे तब आपको ठंड पहुंचेगी क्या? डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
भाई को चोट बाथरूम में फिसलने से नहीं आई, उन्हें तो इस फोटो वाले भूत ने मारा। समधी जी, आपकी भी धुलाई हो गई क्या? मैंने पहले ही कहा था ना कि पेपर मत मांगना। देखा ना, कुत्ते जैसी धुलाई हो गई आपकी। आंटी प्लीज अब नाराज होकर इस शादी को तोड़ मत देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, भले ही मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इन्होंने ही इसे पाला पोसा। अगर इस शादी की वजह से इनकी जान को खतरा है तो मुझे शादी नहीं करानी। आंटी, मैं नहीं, इनकी आंटी, जान को खतरे में आंटी, नहीं डालूंगी। चलो यहाँ से चलो। ऐसा शादी को तोड़ के मत जाइए प्लीज। ऋषि भैया आप समझाइए ना आंटी को प्लीज। समधन जी, क्या हुआ? क्या बात है? जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आप ऐसा भूतिया महल हमें दहेज में देना चाहते हैं। आंटी ऐसा मत कहिए, ठाकुर साहब इस महल को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। तो इस महल के लिए हम सब अपनी जान दांव पर लगा दे। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे पिता आज भी इस महल में हैं, लेकिन है तो क्या हुआ? वो हर किसी को ऐसे ही मारते थोड़ी ना फिरेंगे। उन्होंने किसी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। यहाँ ऋषि भाई, एक बार जरा इनके मासूम चेहरे को देखो। क्या आपको इनकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर नहीं आता? बोलो। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ये महल नहीं चाहिए। शाबाश ऋषि, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब जबकि तुम्हें ये महल नहीं चाहिए तो हरिदास पेपर्स ढीले कर। साले दूसरी फेल पेपर्स लेके घूमता है। चलिए माँ, अंदर चलिए। चलिए चलिए, आइए सब लोग अंदर चलिए। चलिए चलिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उतने डफर नहीं हो। थैंक्स, कम से कम तुझे अकल तो आई।